नमस्कार दोस्तों, ढोल में पुल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि धर्म ग्रंथों को पढ़ने से ये विदित होता है हमको और आपको कि आर्य ब्राह्मणों ने यहाँ 4 वेदों की रचना की और 4 वर्णों की रचना की, यानी समाज को 4 वर्णों में बांटा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 4 आश्रमों की स्थापना की जीवन को यापन करने के लिए। गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये 4 की इन्होंने ये की रचना। 4 वेदों की रचना की, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये जो है इस तरह से रचना करते करते तमाम देवताओं की रचना की, तमाम देवियों की रचना की। तो जब 4 युगों की रचना की, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग में कहा गया, इन्होंने लिखा तमाम जो है सभी ग्रंथों में कि सतयुग में 4 पैरों पर खड़ा था धर्म। त्रेता युग में 1 पैर टूट गया, 3 पैर रह गए धर्म के। द्वापर आते आते 2 पैर टूट गए, धर्म के 2 पैर रह गए। और कलयुग आते आते 4 पैर ही टूट गए, यानी धर्म जो है अब बगैर पैरों का विकलांग हो गया, किसी मतलब का नहीं रहा। और उन्होंने कहा कि दुराचार बढ़ जाएगा, तमाम लोग दुराचारी हो जाएंगे, स्त्रियां दुराचारी हो जाएंगी, अपने पतियों से जो है धोखा करने वाली हो जाएंगी, व्यभिचार करने वाली हो जाएंगी। लोग जो है कम उम्र के, कोई 15-20 साल के ही पैदा हो, वो जन्म जीवित रहेंगे, यानी उनकी उम्र जो है अल्पायु होगी। और तमाम अनाचार बढ़ जाएगा। ब्राह्मण जो है वेद नहीं पढ़ेंगे, ब्राह्मण जो है यज्ञ हवन नहीं करेंगे, वेद जो है वेदों को बेचेंगे, ब्राह्मण मांस मदिरा पिएंगे, खाएंगे, दुराचार करेंगे, कोई उनकी जो है मान सम्मान नहीं रहेगा। इसी तरह शूद्रों के भी, शूद्र जो है उच्च आसनों पर बैठेंगे, राजा बनेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, अधिकारी बनेंगे। तमाम जो है इन चीज़ों में लिख रखा है दुनिया भर के। तो दोस्तों, लेकिन हम और आप आज बताते हैं इन्हीं के अनुसार कलयुग में जी रहे हैं। और कलयुग का वैसे तो मतलब यह है कि कल माने मशीन, मशीनों का युग है, मशीनरी का युग है, विज्ञान का युग है। तो कलयुग है तो कोई बात नहीं है। और लेकिन इनकी भाषा में जो है इसको कहते हैं कलयुग। कलयुग यानी कली देवता पैदा होंगे इसमें, कलयुग है। तो ये बड़ा घोर पाप का, घोर अनर्थ का युग है। इसमें सारा सत्यानाश हो गया, धर्म तो रहा ही नहीं, धर्म के 4 पैर टूट जाते हैं। तो दोस्तों, इस पर करके ये बातें ज़्यादा तमाम ग्रंथों में लिखी हुई है। आज हम देखते हैं कि जिस युग में हम रह रहे हैं उसकी तुलना हम करते हैं सतयुग से, त्रेता से, द्वापर से, प्राचीन ये जो है ऋषि मुनियों से, ब्राह्मणों से, देवी देवताओं से, जो कि बड़े तपस्वी से बताया जाता है, जो बड़े सदाचारी बताए जाते हैं, नैतिकता की खान बताए जाते हैं। और तब तो कोई ऐसा दुराचार होता ही नहीं था। देवी देवता बड़े पवित्र और वो तपोनिष्ठ होते थे। सभी जो है वरदान दिया करते थे, यज्ञ और हवन करवाते थे ब्राह्मण जो है। तो बड़ा धर्म था चारों तरफ, कोई व्यभिचार नहीं होता था, कोई दुराचार नहीं होता था। तो दोस्तों, आज हम यही देखेंगे कि पहले का युग बढ़िया था या आज का युग बढ़िया है। आज का युग तो हम जी रहे हैं, जैसा भी है तैसा देख रहे हैं। तो अब वो जो है पहली जैसी छुआछूत भी नहीं है, इतनी ऊंच नीच भी नहीं है। सबको समानता का अवसर में मिले हुए हैं, सबको शिक्षा हो रही है। जो बहन बेटियां और जो शूद्र जातियां शिक्षा से वंचित थीं, आज वो पढ़ने के लिए उनके दरवाजे खुल गए हैं। स्कूल विद्यालयों के खूब पढ़ रही हैं, लिख रही हैं। शूद्र भी पढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे पदों पर जा रहे हैं। स्त्रियां जो अच्छी अच्छी हमारी जो है जिम्मेदारियां संभाल रही हैं। तो क्या नहीं हो रहा है, अच्छा हो रहा है। अब ये जहाँ तक दुराचार की बात आती है तो पहले भी होते थे और आज भी होते हैं। तो दोस्तों, आज फिर भी कम है, कम क्योंकि कानून का भय है लोगों को। पहले तो जंगली कानून था, राजा का कानून होता था, जो राजा ने कह दिया वो हो गया, न कोई छानबीन न कोई कुछ। तो दोस्तों, उचित न्याय भी नहीं मिल पाता था। पढ़ाई लिखाई तो केवल एक जाति ब्राह्मण विशेषता का ही एकाधिकार था उनका, और धर्म पर आज भी एकाधिकार है। तो दोस्तों, इस तरह से हम देखते हैं कि देखें तो सही कैसे देवी देवता थे, कैसे जो है आर्य ब्राह्मण थे, जिन्होंने आकर के यहाँ जो है 4 वर्ण और 4 युग और 4 वेद और 4 ये वर्ण की व्यवस्था कर दी। तो आइए देखते हैं बगैर किसी विलम्ब के। दोस्तों, बड़ा रोचक होने वाला ये वीडियो, आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो को आप पूरा देखें। कि वैदिक आर्यों के धर्म में बर्बरता भरी हुई है, ये पढ़ने से मालूम होता है। और भरमार भी है, अश्लीलता भी भरी हुई है कूट कूट के। नरबली, पहले नरबली भी चलती थी, यज्ञ हवन के नाम पर नरबली भी होती थी। नरबली भी उनके धर्म का अंश था।
और उसे नरमेध यज्ञ का नाम दिया गया था। यजुर्वेद संहिता, यजुर्वेद ब्राह्मण ग्रंथों में संख्यान और वेतन सूत्रों में उनके क्रियाकलापों के अत्यंत विस्तृत वर्णन भरे पड़े हैं। लिंग पूजा प्राचीन आर्यों में घर घर प्रचलित थी। लिंग पूजा की प्रक्रिया को स्कंभ नाम दिया गया, स्कंभ कहते थे, और वह आर्य धर्म का एक हिस्सा मानी गई। अथर्ववेद 8:7 इसका साक्षी है। अश्लीलता का दूसरा भद्दा उदाहरण जिसने प्राचीन आर्यों के धर्म को कुरूप बना दिया, अश्वमेध यज्ञ संबंधी यज्ञ है। अश्वमेध संबंधी यज्ञ है। अश्वमेध यज्ञ की विधि का एक आवश्यक अंग था घोड़े के लिंग को यज्ञ कराने वाले यजमान की मुख्य पत्नी के भग में प्रवेश कराना। क्या था? अश्वमेध यज्ञ की विधि का एक आवश्यक अंग था घोड़े के लिंग को यज्ञ कराने वाले यजमान की मुख्य पत्नी के भग में प्रवेश कराना। उस समय ब्राह्मण लंबे लंबे वेद मंत्रों का उच्चारण करते रहते थे। वाजस्नेय संहिता के एक मंत्र से यह बात स्पष्ट होती है कि रानियों में उसके लिए होड़ लगती थी कि घोड़े के लिंग की प्रवेश विधि का किसे योग्य पात्र माना जाए। इसके बारे में जो अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वे यजुर्वेद पर जो महीधर के भाष्य हैं उन्हें देखें। महीधर के भाष्य जो है प्रमुख हैं। महीधर ने जो है जो भाष्य किए हैं वो विख्यात हैं, उनको पढ़ लें। यजुर्वेद के भाष्यकार उसके महीधर के भाष्य पढ़ें। वहाँ इस कार्यवाही का विस्तृत वर्णन दिया गया है यजुर्वेद में। यह कार्यवाही प्राचीन आर्य धर्म का आवश्यक अंग बन गई थी। जैसा गर्हित प्राचीन आर्यों का धर्म था वैसी ही निंदनीय इनकी नीतिमत्ता थी। आर्यजन ज्वारियों की एक जाति थी। आर्यों में जुआ कोई अमीरों का खेल नहीं था। बहुत लोग इस व्यसन में ग्रसित थे। पुराने आर्यजन शराबियों की भी जाति थे। शराब भी बहुत पीते थे। सोमपान बहुत चलता था, यज्ञों में चलता था, देवताओं को बुलाया जाता था। इंद्र जो बहुत शौकीन थे। पीना आर्यजनों का धार्मिक कर्तव्य था। इसे धर्म का कर्तव्य माना जाता था। इससे आगे हम स्त्री पुरुषों के बीच लैंगिक संबंधों का कितना देखिए नैतिकता थी, कैसे धर्म कर्म थे स्त्री और पुरुषों के। इससे आगे हम स्त्री पुरुषों के बीच लैंगिक संबंधों का विचार कर सकते हैं। इतिहास क्या कहता है? आरंभ में विवाह को लेकर कोई कानून नहीं था। पहले कहाँ कानून था? विवाह को लेकर कोई कानून नहीं होते थे। समाज के उच्च स्तरीय वर्ग और निम्न स्तरीय वर्ग में संपूर्ण स्वच्छंद संभोग की अवस्था थी। कोई विवाह नहीं होता था, कोई कानून नहीं थे, स्वच्छंद संभोग चलता था। इस विषय में कहीं कोई विधि निषेध नहीं था। ब्रह्मा ने अपनी पुत्री शत्रुपा से शादी की थी। ये सारे ग्रंथों को पढ़ने से ज्ञात होता है। पृथु वंश परंपरा का संस्थापक मनु उसका पुत्र था। पृथु जो है वंश परंपरा का संस्थापक मनु का पुत्र था। यह इक्ष्वाकुओं और एला के उत्थान के पहले हुआ था। हिरण्यकश्यप ने अपनी पुत्री रोहिणी से विवाह किया था। दोस्तों सुनते जाइए। हिरण्यकश्यप ने अपनी पुत्री रोहिणी से विवाह किया था। शादियां एक सामान्य बात थी और इससे यह भी प्रमाणित होता है कि इस प्रकार की पिता पुत्री की शादी का दूसरा उदाहरण वशिष्ठ और शत्रुपा का है। जान और जानवी का है। सूर्य और उषा का है। सूर्य और उषा की पुत्री, सूर्य की पुत्री उषा के बीच शादी हुई। जान और जानवी की हुई। वशिष्ठ और शत्रुपा की शादी हुई। पिता और पुत्री की शादियों से उत्पन्न संतान को भी कुंवारी पुत्र कहकर मान्यता दी गई थी। कुंवारी पुत्र का मतलब है अविवाहित पुत्रियों की संतान। कुंवारी पुत्र कानूनी भाषा में वे लड़की के पिता की संतान थे। यह स्पष्ट ही है कि वे अपनी पुत्रियों से उत्पन्न उन अविवाहित कन्याओं की संतान होंगे। ऐसे भी उदाहरण है कि पिता और पुत्र एक ही स्त्री से संभोग करते थे। पिता और पुत्र दोनों एक ही स्त्री से संभोग करते थे। ब्रह्मा मनु का पिता था और शत्रुपा उसकी माता थी। यही शत्रुपा मनु की पत्नी भी थी। दूसरा उदाहरण श्रद्धा का है। यह विश्वस्त की पत्नी थी। उसका पुत्र मनु था, लेकिन श्रद्धा ही मनु की पत्नी भी थी। इसका मतलब हुआ कि पिता और पुत्र एक ही स्त्री के पार्टनर थे, हिस्सेदार थे। कोई चाहे तो वह अपने भाई की लड़की से भी शादी कर सकता था। धर्म ने दक्ष की 10 बेटियों से शादी की। धर्म ने दक्ष की 10 बेटियों से शादी की। धर्म और दक्ष परस्पर भाई भाई थे।
धर्म और दक्ष परस्पर भाई भाई थे, लेकिन धर्म ने जो है दक्ष की 10 बेटियों से शादी की, भतीजी हुई। कोई चाहे तो अपने चाचा की लड़की से भी शादी कर सकता था, जैसे कश्यप ने की। कश्यप की 13 पत्नियां थीं, वे सभी दक्ष की सुपुत्रियां थीं। ये जो है चाचा की लड़की से भी शादी हो सकती थी, ये था चाचा था। वे सभी दक्ष की सुपुत्रियां थीं। दक्ष काश्यप का पिता और मारीच का भाई था। ऋग्वेद में जो यम और यमी का प्रकरण है, वह भाई और बहन की शादी का एक नंबरी किस्सा है। उससे बहन और भाइयों के बीच हो सकने वाली शादियों पर प्रकाश पड़ता है, क्योंकि यम ने यमी के साथ संभोग करना अस्वीकार किया। भाई ने यमी के साथ अपनी बहन के साथ संभोग करना अस्वीकार किया। इससे यह नहीं माना जा सकता कि इस प्रकार के शादी विवाह और नहीं हुए या नहीं होते थे। महाभारत के आदि पर्व में एक वंशावली दी है, जो ब्रह्मदेव से आरंभ होती है। इस वंशावली के अनुसार ब्रह्म के 3 लड़के थे, मारीचि, दक्ष और धर्म। एक लड़की भी थी दुर्भाग्य से, जिसका नाम वंशावली में नहीं है। उसी वंशावली में लिखा है कि दक्ष ने ब्रह्म की बेटी से शादी की है, जो कि उसकी बहन थी। अब देखिए दोस्तों, और ये कोई बनावटी बातें नहीं है, ये बहुत रिसर्च के बाद बातें सब निकल के आती हैं। मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, तमाम ग्रंथों से आपको सप्रमाण सुना रहा हूँ। और दोस्तों ये आप जान सकते हैं पढ़ने से, तो ये जो है वहीं से ये विचार जो है सारे जो है रिसर्च के आधार पर हैं। एक लड़की भी थी, दुर्भाग्य से उसका नाम वंशावली में नहीं है। उसी वंशावली में लिखा है कि दक्ष ने ब्रह्मा की बेटी से शादी की है, और दक्ष ब्रह्मा का बेटा था, जो कि उसकी बहन थी, बहनी हुई। उसकी अनेक बेटियां थीं, जिनकी गिनती 50 और 60 तक पहुंचती है। दक्ष की तमाम बेटियां थीं। भाई बहनों की आपसी शादी के अन्य बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं। ये था नैतिकता, सतयुग की, त्रेता युग की, द्वापर की, ये देखिएगा। और आज कलयुग की कहते हैं कि कलयुग में घोर अन्याय होगा, पाप होगा, अधर्म होगा। वे हैं पुशान और उसकी बहन अच्छोद तथा अमबसु, पुरकुत्स और नर्मदा। पुशान और उसकी बहन अच्छोद, ये सब बहन और भाइयों के संबंध हुए। विप्रजित और सिंहिका, बहन थी सिंहिका, विप्रचित और सिंहिका। नहुस तथा बिरज, उसकी बहन थी नहुस की। नहुस तथा बिरजू, ये भाई बहन के रिश्ते बताए गए हैं दोस्तों। शुक्र, उन्नास तथा गो बहन थी, शुक्र उन्नास। और अमुसमत तथा यशोदा, अमुसमत तथा यशोदा। दशरथ और कौशल्या, कहीं कहीं किन्हीं रामायणों में दशरथ और कौशल्या को भाई बहन बताया गया है। राम और सीता, राम और सीता को भी किन्हीं रामायणों में भाई बहन बताया गया है। शुक्र और पिबरी, द्रौपदी और मस्त, ये प्रस्थ, द्रौपदी और प्रस्थ, ये सभी भाई बहन की शादियों के उदाहरण हैं। ये आगे के उदाहरण इस बात के प्रमाण हैं कि यदि कोई लड़का अपनी ही माँ के साथ संभोग करना चाहता था तो इसे उसकी छुट्टी थी। देखिए कितना ग्रंथ मामला है। पूषण और उसकी माँ का उदाहरण है। मनु और शत्रुपा का उदाहरण है। ये पूषण जो था, इसने अपनी माँ से शादी की, और मनु ने शत्रुपा, और मनु और श्रद्धा। 2 दूसरे उदाहरणों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। अर्जुन और उर्वशी, और अर्जुन और उत्तरा, जिसको नाच गाना सिखाया था विराट के यहाँ, विराट की पुत्री को। उस पहले जो है वो प्रेम करती थी अर्जुन से, क्योंकि गुरु थे, संगीत की शिक्षा दी थी उन्होंने। लेकिन बाद में जो उसकी शादी अभिमन्यु से करा दी गई, उत्तरा की। अर्जुन के बेटे अभिमन्यु का उत्तरा के साथ जब 16 वर्ष का था, उसी समय विवाह हो गया था। उत्तरा अर्जुन से भी संबंधित थी, उसने उसे गाना और नाचना सिखाया था। उत्तरा के बारे में कहा जाता है कि उसे अर्जुन से प्रेम हो गया था। महाभारत का कहना है कि उनका विवाह भी हो गया था, जो प्रेम संबंध का स्वाभाविक परिणाम था। महाभारत ने स्पष्ट शब्दों में यह नहीं कहा कि उनका विवाह हो गया था, ऐसा स्पष्ट नहीं कहा है। लेकिन यदि हो गया हो तो अभिमन्यु के बारे में कहा जाएगा कि उसने अपनी माँ से शादी कर ली। अर्जुन उर्वशी का प्रकरण एकदम स्पष्ट है, अर्जुन और उर्वशी का, क्योंकि उर्वशी जो है इंद्र की पत्नी होती है, अप्सरा जो है, और वही जो है फिर उर्वशी प्रस्ताव करती है अर्जुन से शादी का। तो इस तरह, और इंद्र जो है उसके पिता थे अर्जुन के, तो ये भी जो है रिश्ता हुआ था एक।
लेकिन अर्जुन ने मना कर दी थी। इंद्र अर्जुन का वास्तविक पिता था। उर्वशी इंद्र की चहेती थी और इसलिए अर्जुन की माँ के दर्जे की थी। वह अर्जुन की शिक्षिका थी उर्वशी। उसने अर्जुन को गाना और नाचना सिखाया था उर्वशी को, और अर्जुन ने फिर उत्तरा को सिखाया था। उर्वशी का अर्जुन से प्रेम हो गया, वो तो हो ही जाता है अक्सर शिष्या में और गुरु में, और अपने पिता की रजामंदी से वो अर्जुन के पास संभोग का प्रस्ताव लेकर के पहुंची। अपने पिता की रजामंदी से अर्जुन का कहना था कि वह उसके लिए माँ के सदृश है, क्योंकि इंद्र की पत्नी है और इंद्र के पुत्र थे अर्जुन। उन्होंने कहा तू मेरी माँ के समान है, और इसलिए उसने उर्वशी का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। ऐतिहासिक दृष्टि से अर्जुन की अस्वीकृति का इतना महत्व नहीं है जितना उर्वशी के प्रस्ताव का। उर्वशी का प्रस्ताव देना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि माँ होते हुए प्रस्ताव कर रही है जबकि वो जानती थी कि अर्जुन जो है इंद्र का बेटा है। इसके दो कारण हैं। उर्वशी का अर्जुन से प्रस्ताव करना और इंद्र की स्वीकृति इस बात के प्रमाण है कि उर्वशी अच्छी तरह से स्थापित आचार पद्धति को अपना रही थी। दूसरी बात यह है कि उर्वशी जब अर्जुन को जवाब देती है तो उसे स्पष्ट रूप से कहती है कि वह तो भली प्रकार प्रचलित अभ्यास है, और कि अर्जुन के सभी पूर्वजों ने अपने मन में किसी भी तरह की पाप चेतना के बिना इस तरह के प्रस्तावों को स्वीकार किया है। यानी अर्जुन के जो और संबंधी थे और पूर्वज थे, उन्होंने इस तरह के विवाहों को बिना किसी चेतना शक्ति के, बिना किसी सोच विचार के जो है मान्यता दी थी। इसलिए मैंने कोई अनुचित नहीं किया प्रस्ताव अर्जुन से कहा, लेकिन अर्जुन ने फिर भी मना कर दिया। कोई भी दूसरी कथा इस बात को इतना अधिक स्पष्ट नहीं करती कि प्राचीन भारत में संभोग के मामले में सरक्तता की सर्वथा उपेक्षा की जाती थी, जितना कि हरिवंश पुराण की यह कथा, जो कि हरिवंश पुराण के ही दूसरे अध्याय में दी गई है। इसके अनुसार, हरिवंश पुराण के अनुसार, सोम 10 पिताओं का पुत्र था। सोम चंद्रमा 10 पिताओं का पुत्र था। बहुपतित्व की प्रथा के अस्तित्व में होने का प्रमाण है ये। बहुपति होते थे। हर पिता प्रलेता कहलाता था। सोम की एक बेटी थी मारिया। सोम के 10 पिताओं ने और स्वयं सोम ने मारिया के साथ संभोग किया। सोम की एक बेटी भी थी मारिया, और ये 10 पिताओं का पुत्र बताया जाता है सोम। तो एक सोम की बेटी भी थी। 10 पितामहों ने तथा पिता ने भी मारिया के साथ संभोग किया। यानी सोम के 10 पिताओं ने और स्वयं सोम ने मारिया के साथ संभोग किया। ये इसमें लिखा हुआ है हरिवंश पुराण में। इसका मतलब है कि 10 पितामहों ने तथा एक पिता ने भी एक ऐसी स्त्री से शादी की जो अपने पतियों की प्रपौत्री तथा पुत्री दोनों थी, नातिन भी थी और बेटी भी थी। उसी अध्याय में दक्ष प्रजापति की कथा दी गई है। सोम के पुत्र दक्ष प्रजापति के बारे में कहा गया है। सोम का पुत्र था दक्ष, तो उसके बारे में कहा गया है कि उसने अपनी 27 कन्याएं अपने पिता सोम को संतान उत्पत्ति के लिए दी। 27 अपनी जो कन्याएं थी, किसने? दक्ष ने। किसको दी? सोम को, पिता सोम को। सोम कौन था? पिता था किसका? दक्ष प्रजापति का। तो इस तरह से जो है अपनी 27 कन्या सोम को दी। किसने? दक्ष ने, क्योंकि इसके पास 60-70 कन्याएं थी, और 10-15 उसको धर्म को दे दी थी, जो कि भाई ही था। हरिवंश के 3रे अध्याय में लेखक ने लिखा है कि दक्ष ने अपने ही पिता ब्रह्म को अपनी ही कन्या विवाह करने के लिए दी। हरिवंश के 3रे अध्याय में लेखक ने लिखा है कि दक्ष ने अपने ही पिता ब्रह्मा को अपनी ही कन्या विवाह करने के लिए दी। उससे उसे एक पुत्र हुआ जो नारद नाम से अत्यंत प्रसिद्ध हुआ। ब्रह्मा का ही था नारद, और ये दक्ष की पुत्री से पैदा हुआ था। ये सब सपिंड पुरुषों की, सपिंड यानी सगोत्र पिंडों से संभोग की कथाएं हैं, लिखी पड़ी बात है। अब बताइए, ये जो है इतना होता था, और इसको कहते हैं बड़ा धर्म था, बड़े तपोनिष्ठ थे लोग, बड़ा जो है विचित्र ज्ञान था दोस्तों लिखने वालों का भी। सब अपने आप ही लिख लिया, लीपा पोती भी कर ली, और सारी बातें जो है खोल भी दी। प्राचीन आर्य स्त्रियों की बिक्री होती थी, ये भी पढ़ने से मालूम पड़ता है। प्राचीन आर्य जो है अपनी स्त्रियों की बिक्री किया करते थे। विवाह की आर्य पद्धति से लड़कियों की बिक्री का किया जाना प्रमाणित होता है। तांत्रिक शब्दावली का उपयोग करना हो तो पिता
गो मैथुन देता था, पिता गो मिथुन यानी गाय और बैल देता था और कन्यादान लेता था। इसी बात को दोहराने का दूसरा तरीका है कि गो मिथुन के लिए लड़की बिकती थी। पिता को मिलता था जिससे गाय बैल का जोड़ा, उसको वो अपनी कन्या को दे देता था। गो मिथुन का मतलब था एक गौ और एक बैल, जो कि एक लड़की की योग्य कीमत मानी जाती थी उस समय। एक बैल और एक गाय लड़की के लिए एक कीमत थी और इसको लेकर के बाप जो है दे देता था, बेच देता था। हरिवंश पुराण अपने 79वें अध्याय में कहता है कि जो पुरोहित संस्कार कराता है एक पुण्यक व्रत, उसकी दक्षिणा होनी चाहिए। इसका कहना है कि ब्राह्मण स्त्रियों को उनके पतियों से खरीदा जाए, ब्राह्मण स्त्रियों को उनके पतियों से खरीदा जाए और ब्राह्मण पुरोहितों को दक्षिणा के तौर पर दी जाए। यानी ब्राह्मण स्त्रियों को किनसे? उनके पतियों से खरीदा जाए और उनको उनसे कैसे? एक गाय और एक बैल दे करके खरीदा जाए और वो फिर ब्राह्मण पुरोहितों के दक्षिणा के तौर पर दे दी जाए। उससे यह सर्वथा स्पष्ट हो गया कि ब्राह्मण कीमत लेकर अपनी पत्नियों की बिक्री भी करते थे। यह भी एक सच्चाई है कि प्राचीन आर्य अपनी स्त्रियों को संभोग के लिए किराए पर देते थे। महाभारत में अध्याय 103 से 183 तक माधवी का जीवन चरित्र दिया है। इस विवरण के अनुसार माधवी राजा ययाति की लड़की थी। ययाति ने उसे किसी को दी जाने वाली दक्षिणा के तौर पर गलवा को सौंप दिया था, गालव ऋषि को सौंप दिया था। गालव एक ऋषि था, उसने माधवी को 3 राजाओं को किराए पर दिया। वो गालव को मिली ययाति से और ययाति ने जो है गालवा को दे दी और गालव ऋषि ने उसने माधवी को 3 राजाओं को किराए पर दिया। एक राजा के बाद दूसरे राजा को दिया, किंतु केवल उतने समय के लिए जितने समय में वह माँ बन सके, केवल पुत्र जनने के लिए। एक पुत्र हो गया दूसरे को दे दी, दूसरे का पुत्र हो गया तीसरे को दे दी। इस तरह गालव ऋषि ने माधवी को 3 जगह बेचा, 3 राजाओं को बेचा। और क्यों बेचा? कि उसको भी ययाति ने दान दी थी। अच्छा, तीनों राजाओं की ये बारी हो चुकने पर गालव ने उसे अपने गुरु विश्वामित्र को सौंप दिया। लास्ट चौथी बार जो जब तीनों का कर्ज अदा हो गया तो फिर गालव ने अपने गुरु विश्वामित्र को सौंप दिया उसको, माधवी को। विश्वामित्र ने उसे अपने पास रखा और बाद में उसे गालव को वापस कर दिया। गालव ने उसे उसके पिता ययाति को सौंप दिया। अब ये जो है फिर वापस वहीं पहुंच गई अपने पिता के पास, इतने जो है घूम फिर के। तो दोस्तों ये थी नैतिकता, देखिएगा हमारे महान पुरुषों की। प्राचीन आर्यजनों में बहुपतित्व यानी बहुपति होते थे, कई पति होते थे और बहुपत्नियों की प्रथा प्रचलित थी, तमाम पत्नियां भी हो सकती थी। यह बात इतनी अधिक प्रसिद्ध है कि इसे प्रमाणित करने के लिए किन्हीं घटना विशेषों का उल्लेख करना बेकार है। लेकिन जो बात उतनी ज्ञात नहीं है वह है स्वच्छंद संभोग की। संभोग के संबंध में स्वच्छाचार, अपनी इच्छा से कहीं भी करो संभोग। स्वच्छंदता अनायास प्रकट हो जाती है जब हम नियोग के नियमों का अध्ययन करते हैं, तो मालूम पड़ जाती है किस तरह की स्वच्छंदता समाज में व्याप्त थी। नियोग क्या था? नियोग आर्यों की एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके अधीन कोई भी विवाहित स्त्री किसी भी ऐसे आदमी को जो उसका पति नहीं है, संतानोत्पत्ति के लिए निमित्त नियोग करने के लिए कह सकती थी। छूट थी, ये कानून था कि अगर वो चाहे कि कोई बहुत अच्छा सुंदर बलिष्ठ जो है पति है, अब उसके पति के मुकाबले, तो वो उससे कह सकती थी कि तुमसे मैं संतान चाहती हूँ। इसे नियोग प्रथा कहा जाता था। इस पद्धति का परिणाम हुआ संभोग को लेकर संपूर्ण स्वच्छंदता, क्योंकि यह अमर्यादित थी। पहली बात तो यह कि स्त्री मनचाहे नियोग कर सकती थी, करा सकती थी। संख्या के विषय में कोई नियम ही नहीं था, कितने ही पतियों से करा सकती थी, कितने ही बना सकती थी पति। मधुत के लिए एक ही नियोग था। मधुत के लिए अंबिका का एक नियोग वास्तविक था और दूसरा भी प्रस्तावित था। अंबिका का सरदंडमानी के लिए 3 नियोग थे। पंडु ने अपनी पत्नी कुंती को 4 नियोगों की अनुमति दी थी और विलिस्तव की 7 नियोगों की अनुमति थी। और बलि के बारे में जानकारी
है कि उसने 17 नियोग कराए थे। 11 नियोग पहली पत्नी से और 6 नियोग दूसरी पत्नी से। पतियों की इच्छा से होते थे नियोग। जैसे नियोग करने वालों की संख्या के बारे में कोई नियम नहीं था, उसी प्रकार उसकी भी कोई निश्चित परिभाषा न थी कि नियोगों की कौन अधिकारिणी है। नियोग पति के जीवन काल में भी होता था और ऐसी हालत में भी जब पति संतानोत्पत्ति के अयोग्य न हुआ हो। भले ही योग्य उस बच्चा पैदा कर सकता हो, लेकिन फिर भी नियोग हो सकता था, जीवित रहते हुए भी हो सकता था। हो सकता है कि प्रस्ताव पत्नी के द्वारा ही होता हो। नियोगकर्ता का चुनाव पत्नी का ही होता था। उसे इस बात की स्वतंत्रता थी कि जब वह तय करे कि किसके साथ नियोग करेगी और कितनी बार करेगी। आदमी और औरत के बीच जो निषिद्ध संभोग हो सकता था, उसी का दूसरा नाम नियोग था, जो एक रात के लिए हो सकता था और जो 12 वर्ष के लिए भी चालू रह सकता था और जिसमें उसका पति भी मौन सहयोगी माना जा सकता था। दोस्तों, ये जो मैं सुना रहा हूँ, आप ये न समझें कि मैं कोई वैसे ही सुना रहा हूँ, आपको प्रमाण भी दे रहा हूँ। और ये प्रमाण जो है हमारे महामहिम महान पुरुष, प्रातः स्मरणीय, परम आदरणीय संविधान निर्माता और शूद्र जातियों के मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर की महान खोज, ये हिंदू धर्म की रिडल इस पुस्तक में दिए हुए हैं दोस्तों। और बाबा साहब ने बड़ा अध्ययन किया इन ग्रंथों का और सारी चीज़ें जो है हमारे सामने रखी। दुर्भाग्य यह है कि हम लोग न पढ़ते हैं इन्हें, न समझने की कोशिश करते हैं और इन्हीं चीज़ों में उलझे रहते हैं। ये अंधविश्वास, पाखंड, जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत की जो जड़ें जमा दी गई हैं, जितना इनका हमने सुन रखा है बस उतना ही तक जानते हैं। इससे आगे हम जानने की कोशिश नहीं करते। दोस्तों देखिए, बाबा साहब ने बहुत मेहनत की, कितनी ही शास्त्रों को पढ़ा, कितने ही धर्म ग्रंथों को पढ़ा और फिर उन्होंने जो है निचोड़ इस पुस्तक में दिया है, हिंदू धर्म के रिडल। ये मैं इससे सुना रहा हूँ आपको। तो देखिए आगे क्या कहते हैं बाबा साहब। प्राचीन आर्यजनों के समाज की यही नैतिकता थी और ऐसे ही रीति रिवाज थे। ब्राह्मणों का नैतिक स्तर कैसा था? सत्य बात कहनी हो तो वे भी वैसे ही थे जैसे अन्य सामान्य जन, कोई अंतर नहीं था, सामान्य जन ही थे। ब्राह्मणों में भी जो नैतिक शिथिलता थी उसके बहुत से नमूने पेश किए जा सकते हैं। कुछ नमूनों का देना ही पर्याप्त होगा। ऐसे उदाहरण के ब्राह्मण अपनी पत्नियों को बेचा करते थे ऊपर दिए गए हैं। यहाँ उनकी शिथिलता के दूसरे उदाहरण देते हैं कि जन्मेजय के पुरोहित वेद का शिष्य उतंक यानी जन्मेजय के पुरोहित कौन थे? वेद का शिष्य कौन? उतंक। वेद की पत्नी बड़ी शांति के साथ उतंक यानी उसके शिष्य से याचना करती है कि वह उसके पति का स्थान ले ले, पति बन जाए। वह उसे पुण्यार्जन करने के लिए, पुण्य होगा आपका, ऐसा करने को कहती है। इसी प्रकरण में एक दूसरा उदाहरण उद्दालक की, ये भी आचार्य थे, उद्दालक गुरु थे, उद्दालक की पत्नी का दिया जाता है। उद्दालक की पत्नी का दिया जाता है। वह स्वेच्छा से या निमंत्रित होने पर किसी भी ब्राह्मण के पास जा सकती थी। श्वेत केतु उसके पति के शिष्यों में से किसी एक का बेटा है। ये शिथिलता या भ्रष्टाचार के उदाहरण नहीं है, ये उस नियमित छूट के उदाहरण हैं जो ब्राह्मण स्त्रियों को दी गई थी। जटिल गौतमी ब्राह्मण स्त्री थी। जटिल गौतमी ब्राह्मण स्त्री थी, उसके 7 पति थे जो सभी के सभी ऋषि थे। महाभारत का कहना है कि सभी 5 पतियों में फंसी द्रौपदी की नागरिक लोग प्रशंसा कर रहे थे और 7 पतियों वाली जटिल गौतमी से उसकी तुलना कर रहे थे कि वो भी तो 7 पतियों की है, 5 पतियों की द्रौपदी हो गई तो क्या हो गया। ममता उत्तथ की पत्नी थी। ममता उत्तथ की पत्नी थी, लेकिन उत्तथ का भाई बृहस्पति भी बिना खटके उसके समीप आ जा सकता था। भाई जो उत्तथ का भाई बृहस्पति भी बिना खटके उसके समीप, यानी दोनों भाई जो है उसके पति के समान थे। ममता ने एक ही बार उसके प्रस्ताव को अमान्य किया जब उसने कहा कि वह गर्भिणी है। गर्भिणी थी उस समय, इसलिए वह प्रतीक्षा करे, रुके। वह यह नहीं कहती कि उसके समीप आना अनुचित था या गैर कानूनी था। वो कहती है अभी मैं गर्भवती हूँ, रुकिए। कौन? किससे कहती है? बृहस्पति से, जो देवताओं के गुरु हैं। कौन कहती है? उत्तथ की पत्नी। उत्तथ कौन? बृहस्पति के भाई। वो गर्भवती थी, लेकिन उससे फिर भी उन्होंने नहीं माने और उसको पराशर को जन्म दिया। इस प्रकार के नैतिक व्यवहार इतनी सामान्य बात हो गए थे कि द्रौपदी ने जब दुर्योधन के द्वारा उसे गौ कहा था,
द्रौपदी को गौ कहा था दुर्योधन ने, क्यों? उसके एकाधिक पति थे। तो उसने जवाब दिया था कि अफसोस है कि उसके पति ब्राह्मण न थे, ब्राह्मण होते तो कोई बात नहीं, कोई गाय नहीं कहता। अब हम ऋषियों की नैतिकता की परीक्षा करें, हमें क्या जानकारी मिलती है? पहली बात जो हमें देखने को मिलती है वह यह है कि ऋषियों में पशुत्व की कमी न थी। पशुत्व भरा हुआ था, कूट कूट के पशुता। ऋषियों में पशुत्व की कोई कमी नहीं थी। विभांडक ऋषि का उदाहरण लें, पशुओं से भी संभोग करते थे। विभांडक ऋषि का उदाहरण लें, महाभारत के वन पर्व के 100वें अध्याय में लिखा है कि उसने एक हिरणी के साथ संभोग किया और उससे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, श्रृंगी ऋषि, जिसके माथे पर सिर था, वो सींग था। यही आगे चलकर श्रृंग ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ और उन्होंने ही जो है पुत्रष्टि यज्ञ कराया था दशरथ का, हिरणी से पैदा। महाभारत के ही आदि पर्व के प्रथम अध्याय और 118वें अध्याय में लिखा है कि पांडवों के पिता पांडु ने दम नाम के ऋषि से अपना अभिशाप कैसे वहन किया। व्यास ऋषि का कहना है कि एक बार दम ऋषि जंगल में एक हिरणी के साथ संभोग क्रिया में रत था। दम ऋषि किसके साथ? हिरणी के साथ संभोग में रत था। ये जो है कौन थे? दम ऋषि। जब वह इस प्रकार उलझा हुआ था, पांडु ने उसे तीर मारा हिरणी को मारने के लिए। इससे दम ऋषि की मृत्यु हो गई, ऋषि भी मर गए हिरण के साथ। लेकिन मरने से पहले उसने शाप दिया दम ऋषि ने कि यदि पांडु तूने कभी भी अपनी पत्नी को छूने का प्रयास किया तो तू भी तुरंत मर जाएगा, ये शाप दे दिया था। इसलिए पांडु ने नियोग से संतानें करवाई कुंती से। व्यास ऋषि ने पशुत्व को यह कहकर ढकने की कोशिश की है कि उस ऋषि तथा उसकी पत्नी ने मनोरंजन के तौर पर हिरणी की शक्ल बना रखी थी, मनोरंजन कर रहे थे हिरणी की शक्ल बना करके। ये जो है व्यास ऋषि कहते हैं कि नहीं, वो हिरणी नहीं थी, वो उसकी पत्नी ही थी दम ऋषि की। वो हिरणी का वेश धारण करके, रूप बना करके अपने संलग्न थे अपने क्रिया में। ऋषियों के इस प्रकार के आचरण के उदाहरण खोज निकालना कठिन नहीं है यदि सावधानी से भारत के धार्मिक वाङ्मय का अध्ययन किया जाए। भरे पड़े हैं, अगर इन धर्म पुस्तकों को पढ़ लिया जाए ध्यान से तो सारी चीज़ें ये मिल जाएंगी। कितने जो है ये पापिष्ट थे जो धर्मनिष्ठ बनते थे अपने को। एक दूसरी घृणित प्रथा जो ऋषियों के नाम के साथ जुड़ी हुई है वह है खुलेआम लोगों के सामने औरतों के साथ संभोग करना। खुलेआम करते थे संभोग। महाभारत के ही आदि पर्व के 63वें अध्याय में वर्णन है कि एक मछुए की बेटी सत्यवती उर्फ मत्स्यगंधा के साथ ऋषि ने कैसे संभोग किया। व्यास का कहना है कि उसने खुलेआम उस लड़की के साथ मनोरंजन के तौर पर संभोग किया। इसी तरह की एक घटना का वर्णन आदि पर्व के ही अध्याय 104 में दिया गया है। वहाँ लिखा है कि दीर्घतमा नामक ऋषि ने लोगों की आंखों के सामने सार्वजनिक जगह पर एक स्त्री के साथ संभोग किया। महाभारत में इस प्रकार की कई घटनाओं का वर्णन दिया है। ऐसे वर्णनों से सारे रिकॉर्ड को खराब डालने का कुछ प्रयोजन नहीं। अयोनिज शब्द ही इस बात का प्रमाण है कि इस प्रकार की घटनाएं आम बात थी। अयोनिज बता देते हैं सबको, अयोनिज पैदा हुई, योनि से पैदा नहीं हुए। अनेक हिंदू जानते हैं कि सीता, द्रौपदी और कई दूसरी प्रसिद्ध औरतों को अयोनिजा कहा गया है। अयोनिजा का मतलब है पवित्र गर्भाधान। यदि शब्दार्थ को लिया जाए तो व्युत्पत्ति के हिसाब से शब्द का अर्थ करने की तनिक आवश्यकता नहीं। यौन शब्द का मूल अर्थ है घर। योनिज का मतलब है ऐसा बच्चा जिसका गर्भाधान या जन्म घर में हुआ हो। योनिज का यानी जिसका गर्भाधान या जन्म घर में हुआ हो उसे कहते हैं योनिज। लेकिन अयोनिज का मतलब हुआ ऐसा बच्चा जिसका गर्भाधान या जन्म घर में नहीं हुआ हो, गर्भाधान या जन्म घर से बाहर हुआ हो। यदि अयोनिजा शब्द की यही व्युत्पत्ति ठीक है तो इसका मतलब हुआ खुले में सब लोगों के सामने की गई संभोग क्रिया। छांदोग्य उपनिषद में ऋषियों के अनैतिक करतूतों के एक और नमूने का उल्लेख किया गया है जो अत्यंत घृणास्पद है। इस उपनिषद में वर्णन है, उससे ऐसा अनुमान होता है कि ऋषियों ने यह नियम बना लिया था कि जब कोई ऋषि यज्ञ करने में संलग्न होना चाहे तो भले ही वह यज्ञ समाप्त न हुआ हो, भले ही वहाँ कोई एकांत स्थान हो न हो, ऋषि को चाहिए कि वह वहीं यज्ञ मंडप में ही लोगों की नज़र के सामने ही वह संभोग क्रिया में संलग्न हो जाए। और ऐसा हुआ भी है। ऋषि की इस अनैतिक करतूत को एक धार्मिक कर्तव्य का रूप दे दिया गया था, धर्म कर्म बता दिया गया और उसका एक तांत्रिक नाम रख दिया गया था वामदेव व्रत। इसको क्या कहते थे
कि यज्ञ करते करते ही अगर उसकी नज़र में कोई स्त्री चढ़ जाती थी, सुंदर लगती थी, तो वहीं संभोग करने लग जाए यज्ञ को छोड़ करके, और उसको कहते थे वामदेव व्रत। इसी को आगे चलकर वाम मार्ग का नाम दे दिया, और यहीं से जो है कहते हैं कि वाम मार्ग का तंत्र विद्या जो है शुरू हो गई, और उसको नाम दे दिया वाम मार्ग। तंत्र विद्या यहीं से हुई, वामदेव व्रत से स्टार्ट। आर्यों के प्राचीन धार्मिक साहित्य में ऋषियों के नैतिक आचार व्यवहार के बारे में जो कुछ दिया गया है, इतने से ही उसकी इतिश्री नहीं होती। उनके नैतिक जीवन का एक और पहलू उल्लेखनीय है। ऐसा लगता है कि प्राचीन आर्यों को अपनी नस्ल को अच्छा बनाने की भी बड़ी चिंता रहती थी। इसके लिए वे अपनी पत्नियों को दूसरों के पास भेजते थे। यह कार्य वे बहुत करके ऋषियों से लेते थे, क्योंकि वो बगैर शादीशुदा होते थे, मस्त होते थे, तपस्या करते थे, खाते पीते थे, तो ऋषियों के पास भेज देते, जिसको वे एक प्रकार के अच्छी नस्ल पैदा करने वाले सांड मानते थे, सांड होते थे। अब सांड तो होते ही थे, जंगल में खाते थे फल मूल और तपस्या करते थे, मस्त रहते थे, शादी करते नहीं थे। ऐसे ऋषियों की संख्या बहुत कम न थी, बहुत थे। ऐसा लगता है कि इस प्रकार का अनैतिक विवाह ऋषियों का एक धंधा बन गया था। वे भी कितने भाग्यवान थे कि राजा भी अपनी रानियों को अच्छी संतति पैदा करवाने के लिए उनके पास भेजते थे। ये दोस्तों इस तरह से ये वर्णन दिया गया है हिंदू धर्म के रिडल। इसको आप पढ़ सकते हैं, रिडल्स इन हिंदुइज्म अनुवाद है ये बाबा साहब अम्बेडकर की लिखी हुई है। दोस्तों बहुत अच्छी पुस्तक है, इससे बहुत जानकारी मिलती है। बाबा साहब ने बड़ा रिसर्च किया है, तमाम ग्रंथ जो लिखे हैं इस तरह के, और उनका संपूर्ण वांग्मय है, बहुत कई उसके संस्करण हैं दोस्तों, वो भी पढ़ने लायक है। आज मैंने जो है पढ़ा था, तो मैं चाहता था कि आपको भी ये शेयर करूं जानकारी, और आप बताएं दोस्तों को कैसी लगी ये जानकारी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी बताएं, मित्रों को शेयर करें। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।